धार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाया है। मामला दुष्कर्म, महिला शोषण और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति जुआ खेलने का आदी है। एक दिन जब वह जुए में हार गया तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। हारने के बाद पति ने उसे जबरन अपने दोस्तों के पास भेजा, जहां महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी खुलासा किया है कि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी उसके पति ने उसे दिल्ली भेजा था, जहां अलग अलग लोगों द्वारा उसके साथ शोषण किया गया। शोषण से तंग आकर पीड़िता ने इंदौर की महिला थाना में पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। जांच में पता चला कि ये पूरा मामला धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र का है। ऐसे में इंदौर पुलिस ने शून्य पर प्रकरण दर्ज कर केस कानवन थाने ट्रांसफर कर दिया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कानवन पुलिस के द्वारा की जा रही है। थाना महिला थाना इंदौर से 0 पर FIR आई है, जिसकी डायरी प्राप्त होने वाली है, जिसमें एक महिला द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि उसके पति द्वारा कर्ज से परेशान होकर और अपने दोस्त जो उसका जिसने कर्ज दिया था उसके साथ उसके शारीरिक संबंध बनवाए थे। इस पर अपराध दर्ज हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला। हत्याकांड में निकला ग्वालियर कनेक्शन। ग्वालियर निवासी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने लिया हिरासत में। गांधीनगर के NK प्लाजा के 105 फ्लैट से लिया हिरासत में। इंदौर में था लोकेंद्र का फ्लैट। सोनम रघुवंशी के पास था लोकेंद्र का जरूरी सामान। सिविल ड्रेस में 5 लोगों की टीम ने लिया हिरासत में। नेटवर्क केबल का करता है काम। फ्लैट में लगा हुआ है ताला। लेके चली गए। कौन है? अरे नाम बता दो दिया मेरे से क्या नाम है अरे पूछ नहीं रहे बता तो दिया। अरे उसमें कोई कुछ नहीं है दादा, क्या तुम्हारा कुछ थोड़ी होगा। मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया। आप यहाँ क्या करते अरे आपका नाम बता दो क्या। आप इधर आप थोड़ा सा बता दो, ज्यादा कुछ नहीं बताया वो 4-5 लोग। अरे इधर तो देखो दादा, इधर देखो, इधर दादा इधर देखो, कौन आए थे अभी? अब ये सिविल ड्रेस में थे, मैं अंदर पहचान नहीं पा। देखो मैं क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे उधर ही, मतलब वो मोबाइल पर कर लिया उन्होंने, वो चले गए, दीवार ले गए। बस किसको लेके गए? साहब को लेके गए। क्या नाम? योगेंद्र होगा। आपको बता दो कौन सा नंबर प्लेट में? तुम आप भी मेरा मुँह क्या बता दो ना। 105 में रहती, 105 बस लफड़ा हो गया। मेरे को ले जाए, मैं तो कल आया हूँ, मेरे को पता। मैं चोर हूँ। मैं जो पता है मेरे को पता ही नहीं। पूछो, मैं कल आया, बीमार था। बदलने के नहीं रह रही, सब बच्चे अच्छे रहते। अभी घर में कौन है पता नहीं, अब तो ताला चाहता हूँ। अब मैं नहीं जानता, इतना नहीं पता कहाँ की। मैं तो यहीं देखा है, वैसे नहीं का पता। मैं आया या लगा, अब जी का पता कहाँ की। 4-5 जने थे, एक महिला थी उसमें। हाँ, एक महिला भी थी, सिविल ड्रेस में थी सब। हाँ। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में युवक का रेस्क्यू। पानम नदी में फंसे युवक को फायर विभाग ने बचाया। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील में रविवार को एक युवक पानम नदी में फंस गया, जिसे फायर विभाग की टीम ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार देवगढ़ बारिया तहसील के जूना बारिया गांव का एक युवक घास चारा लेने के लिए पानम नदी के किनारे गया था। उसी दौरान अचानक पहाड़ों से पानी का बहाव तेज हो गया और नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। युवक के चारों ओर पानी भर गया, जिससे वह नदी के बीच में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही देवगढ़ बारिया फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक की जान बच जाने से गांव में राहत की लहर दौड़ गई है। फायर विभाग ने बारिश के मौसम में नदी नालों के पास सतर्क रहने की अपील की है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में बहुचर्चित गैंगस्टर भोला शुक्रवार हत्याकांड का मामला। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड 10,000 के इनामी गैंगस्टर बंटी भदौरिया को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। हजीरा थाना पुलिस से हुआ बदमाश का आमना सामना। उटीला क्षेत्र जंगल में हजीरा थाना पुलिस ने किया बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर। बदमाश बंटी भदौरिया ने पुलिस पर भी किया था जानलेवा हमला। पुलिस को इसकी सरगर्मी से थी तलाश। 2 जून को अपने साथियों के साथ मिलकर भोला शिकरवार की गोलियों से भूनकर बदमाश बंटी भदौरिया ने हत्या की थी। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए बदमाश को जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। बदमाश के अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। बदमाश बंटी भदौरिया पर 25 से अधिक गंभीर मामले हैं दर्ज। पुलिस को देखकर गोली चलाने का आदी है बदमाश। हजीरा थाना पुलिस की कार्रवाई। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। इंदौर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बहू ने अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली 45 वर्षीय गोमती चौधरी को उसी की बहू नेहा ने नुकीली फरसी टाइल मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की माने तो घर पर सास बहू थे। मृतक गोमती का पति, बेटा और बेटी बाहर गए हुए थे, किस कारण बहू नेहा ने अपनी सास को मौत के घाट उतारा। पुलिस इसके कारणों को तलाश रही है, लेकिन वजह जो भी रही हो, बहू नेहा इतने गुस्से में थी कि उसने अपनी सास गोमती पर टाइल से कई बार किए, जिससे गोमती लहूलुहान हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बहू को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला 8 दिन पहले पुलिस को रिपोर्ट करवाने पहुंची थी। उसके बाद रविवार की सुबह भी अपनी बहू की शिकायत लेकर थाने गई थी। जानकारी के मुताबिक सास बहू में अक्सर विवाद होती रहती थी। यदि समय रहते पुलिस हस्तक्षेप करती तो शायद यह घटना नहीं होती। दादा आपका नाम बताओ। मलखान सिंह पटेल। दादा क्या हुआ था, क्या जानकारी लगी थी, किस तरीके से घटना हुई है? जानकारी ये थी कि सब काम पे गए थे, बड़े भैया भी काम पे गए, बेटा भी काम पे गया, उनकी गुड़िया वो भी काम पे गई थी, है ना। तो जैसे ही बड़े भैया काम से आए तो ऊपर गए वो, तो ऊपर गए तो गेट बंद था, ये मार रही थी पत्थर से। हाँ, धो रही थी उसका सर मर। फिर तो जैसे धो रही थी तो उन्होंने देखा तो वो घबरा गए। वो नीचे आए मेरी मैसेज को बुलाने। मेरी मैसेज गई ऊपर, मेरी मैसेज खींच के लाई बाथरूम में से, इधर हॉल में देखा तो उसने तो पूरा यहाँ मतलब सर ही खत्म कर दिया, यहाँ काट दिया। हमला करा उनके ऊपर? पत्थर से हमला करा, फांसी वाला नोक वाला था। अच्छा, ये जिसने हमला करा कौन है और जिनको मारा ये कौन थी? जिसने हमला करा है वो बहू है उनकी। अच्छा, क्या नाम है बहू का? नेहा। और ये जिनके डेथ हुई है इनका क्या नाम है? वो गोमती बाई। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 45। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं ये 42 श्री राम नगर में रहते हैं, किराए से रहते हैं। क्या करते हैं इनके हस्बैंड, कुछ जानकारी? हस्बैंड तो सिक्योरिटी के काम करते हैं। सिक्योरिटी का? जो मतलब डेथ हो गई इनकी। इनके पति सिक्योरिटी का? हाँ, सिक्योरिटी का काम करते हैं। और इनका बेटा जो फोर्ड का वर्कशॉप है देवास नाला सोडियम मोरी, वहाँ काम करता है। अच्छा, ये कारण क्या आया, कुछ पता चला क्यों विवाद हुआ? ये भी सुनने में आता कि आप लोग पिछले 2-1 दिन से थाने में आवेदन दे रहे थे। 2-3 दिन से ये परेशान थे दोनों की। अब हम लोग तो नीचे रहते हैं, ये लोग ऊपर रहते थे पहली मंजिल पे। तो सुनने में आया कि इनका कुछ झगड़ा चल रहा था दोनों मियाँ बीवी का। अच्छा, कल वो छत से कूद भी रही थी। कौन? वो जो जिसने मारा है ना, नेहा, वो छत से कूद रही थी तो मोहल्ले वालों ने देख लिया। हाँ, दोनों पैर डाल कर सेकंड मंजिल से। तो मोहल्ले वालों ने देख लिया तो बोले घर वालों को बुलाया।
बोले ये देखो, तो वो अंदर अंदर पैर कर लिए उसने। तो बहू ने ही सास को मारा। बहू ने सास को मारा कब है। की घटना की है? ये अभी 5-6 बजे की घटना है। 6 बजे की, हाँ 6 बजे घर पे की। कोई भी नहीं था जब ये इनने घर पे कोई नहीं थे, वही थी बहू और सास बहू थी कोई बस। सास बहू थी। हाँ, सब काम पे गए हुए थे। अंदर से दरवाजा लगा था या बाथरूम में ले जाके मारा था वैसे? नहीं, बाथरूम में ले जाके बंद का। अंदर रहती तो आवाज़ लगाती बेचारी, चिल्लाती तो सब लोगों में तो आवाज़ आई जाती बाहर, हम लोगों में भी आ जाती नीचे। आप लोग वहीं थे जब ये घटना हुई थी? नहीं, हम लोग नहीं थे, हम लोग तो नीचे थे, रहते हैं ना हम, अच्छा, हम नीचे रहते हैं। नीचे रहते हैं। क्या वो ये जहाँ रहते हैं या घर का घर है इनका कि किराया? नहीं, किराए का है वो। किराया का हाँ, तो इसने बाथरूम में बंद करके मारा है उसको। बंद कर। हाँ, जब तो आवाज़ नहीं आई बाहर। तो क्या मौके पे इनकी डेथ हो गई थी? स्पॉट पे ही हो गई थी? स्पॉट पे हम बाहर लाए तो हमें तो ऐसे ही लगा, फिर हमने सर पुलिस को फ़ोन लगाया। हाँ। तो पुलिस वाले आए, उनने बताया तो बोले 0% अगर चांस है अपन है हाँ। तो हॉस्पिटल ले चलते हैं बोले, बाकी तो कोई मतलब नहीं बोले। आपका नाम बताओ। मलखान सिंह आप पटेल। क्या लगते हैं उनके? मैं देवर लगता हूँ। भैया एक हत्या की जानकारी लगी है, कहाँ की घटना और किसने किसको मारा है? थाना विजयनगर पर फरियादी कौशल प्रसाद चौधरी द्वारा सूचना दी थी कि उनकी पत्नी को उनकी बहू ने मार दिया है। उक्त पर से जो है हत्या का धारा 103 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आरोपी बहू को अभिरक्षा में लिया गया है। क्या नाम है इसका बहू का और मृतिका का क्या नाम है और कितनी उम्र हुई थी? मृतिका का नाम जो है गोमती बाई बताया गया है और जिन पर आरोप है, जिनको अभिरक्षा में लिया है, वो नेहा चौधरी है, बहू उनकी। ये कब इनकी शादी हुई थी और क्या कारण रहा था इनका विवाद का? अभी अनुसंधान में लिया गया है प्रकरण। जैसे जैसे सारे तथ्य आएंगे तो उस हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पूछताछ में बताया हो कुछ, परिवार ने बताया हो कि किस तरीके का? अभी प्राथमिक पूछताछ में प्राथमिक जानकारी में पारिवारिक विवाद सामने आया कि कुछ समय पहले भी इनकी आपस में झगड़ा हुआ था और उसी रंजिश पर से ये हत्या का अपराध उसने कारित किया है। पूरे घटनाक्रम की इन्होंने बताया कि आवेदन भी थाने पर दिए थे, इनकी कोई सुनवाई वगैरह इस प्रकार कुछ आया था क्या? नहीं, ऐसे तथ्य अभी मेरे संज्ञान में नहीं आए हैं। अनुसंधान में जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। परिवार का ये भी आरोप है कि किसी और से बात करने के बात को लेकर इस तरीके की पूरी घटना घटी है। चूँकि अपराध थोड़े समय पहले ही पंजीबद्ध किया गया है, अभी अनुसंधान में लिया गया है। जैसे तथ्य आएंगे वैसे आगे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। घटना भी है? ये मकान नंबर 42 श्री राम नगर है, जो थाना विजयनगर क्षेत्र में आता है। आपका परिचय दीजिए। उप निरीक्षक बलवीर सिंह रघुवंशी, थाना विजयनगर, इंदौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। खरगोन शहर में आवारा कुत्तों के हमले से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। आवारा कुत्तों का आतंक, घायलों में मासूम बच्चे भी शामिल। गंभीर घायल में 7 बच्चों का चल रहा है उपचार। गंभीर घायलों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सभी खतरे से बाहर। शहर कोतवाली थाने के संजय नगर दशहरा मैदान इलाके की घटना है। कौन से मोहल्ले? कितने लोगों को काट लिया लगभग? वो तो देश से बाहर भी नहीं गया, मतलब कैसे चल रही है तो पकड़ ही लिया उसको। वो मेरे छोरे को कह रही कि मत जाओ मत। मध्य प्रदेश के धार के धार मुख्यमंत्री के निर्देश पर धार आरटीओ विभाग की बिना फिटनेस के स्कूल वाहनों पर बड़ी कार्रवाई।
स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर धार आरटीओ हृदय सिंह यादव ने पिछले 4 दिनों से स्कूल बसों पर लगातार कार्रवाई की। पहले दिन दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीतमपुर पब्लिक स्कूल की 7 बसें पकड़ी। आज सेंट जॉर्ज स्कूल धार में चेकिंग के दौरान 14 से 80 अधिक स्कूल बसों को पकड़ा गया। स्कूल संचालक अपनी राजनीति की पावर की आड़ में बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस स्कूल बसों का संचालन कर रहा था, जिसके कारण मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। स्कूल संचालक अपनी मनमानी करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम की अवहेलना करते हुए बसों को संचालित कर रहे थे। धार आरटीओ ने कहा कि जो भी स्कूल संचालक बसों को बिना फिटनेस इंश्योरेंस से संचालित करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में हमने ब्लॉक स्तर पर अलग अलग जांच टीमें बनाई है। हमारी जांच टीम लगातार काम कर रही है ताकि भविष्य में बच्चों के साथ कोई बड़ी घटना ना हो। अभी यहाँ हम लोग की जानकारी में है कि 50-60 जो वाहन है वो चल रहे हैं। जितने भी अवैध वाहन है उनको जब्त किया जा रहा है और जो पूर्ण रूप से संचालित है वैध दस्तावेजों के साथ वो यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो पहले हमारा काम है कि हम बच्चों को घर छोड़वा दें, उसके बाद वाहनों पर जब्ती कार्रवाई करें। अभी हम लोगों ने धार में, बदनावर में कर चुके हैं, धामनोद में कर चुके हैं और विगत 2 माह से संयुक्त कार्रवाई चल रही है ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग की। अभी हमारे पास 8 बसेस हमने अभी विगत 3 दिवस में फिर जब्त की हैं और अभी यहाँ पे जो है कार्रवाई चल रही है। कितने का राजस्व? अभी इस संबंध में तो नहीं, अभी वाहन जब्त हैं तो अभी उसमें कोई समन शुल्क की कार्रवाई हुई नहीं। अभी जो गाड़ियाँ पकड़ी है स्कूल बसें, इनमें क्या अनियमितता पाई गई? बिना फिटनेस वाहन है और इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ बिना परमिट की। सर ये कार्रवाई लगातार जारी है? लगातार ही चल रही है। विगत 2 माह से हम लोग संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ओवरलोड की जो कार्रवाई है वो हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाइड किया है, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। शिलांग पुलिस द्वारा इंदौर में लगातार 5 दिनों से सर्चिंग की जा रही है। वहीं इस मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की विधिवत गिरफ्तारी शिलांग पुलिस द्वारा की गई थी। वहीं उसका साथ देने वाले के एक अन्य आरोपी, जो कि उस बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड था जहां सोनम आकर रुकी थी, जिसे अशोकनगर से शिलांग पुलिस द्वारा बलवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिलांग जेम्स से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फरार आरोपी लोकेंद्र सिंह टॉम और शिलोम का पार्टनर है। लोकेंद्र ने शिलांग से सोनम के सूटकेस को जलाने का मैसेज किया था। वह सूटकेस के अंदर रखा सोना पिस्तौल लोकेंद्र के पास है। आपको बता दें, अब शिलांग पुलिस ग्वालियर के रहने वाले लोकेंद्र सिंह तोमर की तलाश में जुट गई है। समीपस्थ ग्राम सिंघाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार मां बेटे की मौत हो गई। गांव में छाया मातम, चीख पुकार से दहला इलाका।
मनावर तहसील के अंतर्गत समीपस्थ ग्राम सिंघाना के कुशी रोड के रन तालाब फाटे पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मां बेटे की मौत हो गई। वहीं पिकअप वाहन चालक और एक अन्य घायलों को इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया है। घटना सिंघाना में रविवार दोपहर की है। जानकारी के अनुसार करौली गांव का मजदूर रवि 37 और उसकी मां झुमकी बाई 50 बाइक से कुक्षी के ननौद गांव में रिश्तेदारी के कार्यक्रम में जा रहे थे। सिंघाना के रड़ तालाब फाटे पर हादसा हो गया। मां बेटे दोनों को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। मैजिक वाहन भी पलट गया। मैजिक में फल के खाली कैरेट भरे थे। सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मनावर सिविल अस्पताल ले गई है। दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजन के सुपुर्द किया गया है। परिजन ने बताया कि रवि खेती मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। उसने 1 महीने पहले ही बाइक खरीदी थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ किया गया है।